प्रदेश स्तर पर विकास परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर जिला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कैथल की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांढा पहुंची। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि विकास की दृष्टि से आज का दिन हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कई जिलों के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला का उद्घाटन किया। कमलेश ढांढा ने कहा कि अब कोरोना संक्रमण केसों में भारी कमी आई है, जिसके चलते हर नागरिक को कोरोना महामारी से बचने के लिए एक विशाल टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 45 वर्ष आयु वर्ग से अधिक उम्र और फ्रंटलाइन पर काम कर रहे कई अधिकारी कर्मचारियों को टीका लगना प्राथमिकता है। इस दिशा में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सारे राज्यों को 18+ अधिक से नागरिकों के लिए 21 जून से निःशुल्क टीका लगाने का संकल्प लिया है, जो दर्शाता है कि वो कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए कितने गंभीर हैं। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा प्रदेश को 1000 करोड़ की सौगात देने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1000 करोड़ की सौगात देने का काम कर रहे हैं, और जिसमें से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मेरा जिला कैथल को आज 3 परियोजनाएं जो करोड़ों रुपए की सौगात आज मिली है। और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा यमुनानगर पहुंची। कुमारी शैलजा ने कई कार्यक्रम में शिरकत की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि मीडिया में बदलाव की चर्चा की स्टोरी कौन बनाता है, सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि समय की पुकार है, सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए, अपने व्यक्तिगत वाहवाही के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। पिछले 5 महीने में पेट्रोल और डीजल की रेट में 48 बार बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तीनों कृषि बिल खत्म होने चाहिए, किसानों से बातचीत सरकार को करनी चाहिए। आहिस्ता सब कुछ बंद करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि पैसे की बात है, जैसे जो इन्होंने एलपीजी के साथ किया, सब्सिडी फिर आहिस्ता आहिस्ता सब्सिडी ख़त्म होती चली गई। लोगों को बरगलाने की बात है। ये सीधा पैसा हाथ में देंगे, किसके हाथ में देंगे? और डिप्टी कमिश्नर प्रदीप दहिया ने नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सीएमओ और अन्य संबंधित अधिकारियों को जून के आखिर तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बताया कि जिले में 5 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हैं, जिनमें से एक नागरिक अस्पताल भी बन रहा है। बाकी 4 कलायत, गुहला, कौल और पुंडरी में बनाए जाने हैं। नागरिक अस्पताल में बन रहे पीएसए प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी और प्लांट का कार्य लंबित है, जिसको जून के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने उमंग सेंटर में जाकर चल रहे स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली, उसका फीडबैक लिया। उपायुक्त ने सीएमओ को निर्देश भी दिए कि हल्के बुखार होने वाले व्यक्तियों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा 33,000 से ज़्यादा चालान किए जा चुके हैं, जिसमें करीब 1 करोड़ पैसा। आगे बढ़ते कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। व्यापारियों के हितों के लिए व्यापारी कल्याण आयोग बनाने की मांग अब तेज होने लगी है। इसी के साथ ही व्यापारियों का बीमा दोबारा कराने की भी मांग उठने लगी है, जिसे हरियाणा में बंद कर दिया गया था। वहीं अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने यह मांग उठाई है, और इसी के चलते आज वो खुद अंबाला पहुंचे। उन्होंने अंबाला की संगठन में नई टीम के गठन का ऐलान किया। साथ ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने सीए रोहित गुप्ता को जिलाध्यक्ष, मुकेश जिंदल को दोबारा युवा जिला अध्यक्ष और बीनू गर्ग को
महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। संगठन अध्यक्ष ने तीनों पदाधिकारियों को अपनी मजबूत टीम बनाने के लिए कहा है। साथ ही गोपाल शरण गर्ग ने कहा है कि अग्रवाल और व्यापारी समाज हमेशा हर किसी की जरूरत में मदद करता है, लेकिन इनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है। इसीलिए इस वर्ग को बचाने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड की आवश्यकता है। 30 करोड़ व्यापारी है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था को चलाता है। कोरोना में भी कोई घर में राशन की कमी ना रहे, किराना के व्यापारियों ने, मेडिकल स्टोर वालों ने अपनी चिंता किए बिना भी अपनी पूरी सर्विस दी। वो सब बधाई के पात्र हैं। उनको भी कोरोना योद्धा के रूप में सरकार को घोषित करना चाहिए। और यमुनानगर में डिप्टी कमिश्नर गिरीश अरोड़ा ने तेजली खेल परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए लगाए गए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। जिला प्रशासन की विशेष पहल के प्रति लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला और वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन अपने परिजनों के साथ कैंप के शुभारंभ से पहले ही गाड़ियां लेकर तेजली खेल स्टेडियम में पहुंच गए। इस कैंप में 42 दिव्यांगों और 77 वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर ने टीकाकरण करवाने वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से टैग लगाकर प्रोत्साहित किया और कहा कि अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। उपायुक्त गिरीश अरोड़ा और सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने भी मीडिया से बातचीत में इस दौरान कहा कि प्रदेश में करनाल और पंचकुला जिलों में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं और यमुनानगर में भी वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को टीकाकरण के दौरान आने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए विशेष पहल की गई है। उन्होंने कहा कि इस कैंप को लोगों की मांग के मुताबिक जारी रखा जाएगा। आता रहेगा, चाहे कितने भी दिन हो, हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है, तो ये चलता रहेगा। ये जरूरी है कि अभी जो वरिष्ठ नागरिक हैं और दिव्यांगजन हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है। कुरुक्षेत्र में बना कमल कुंज कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की उपेक्षा की वजह से बदहाली का शिकार बना हुआ है। कमल कुंज में चारों ओर सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। कहने को तो कमल के फूल के आकार का ये बनाया हुआ और कमल कुंज पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाया गया था, लेकिन उपेक्षा के चलते ये अपनी अस्तित्व को खोता जा रहा है। लेकिन अब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इसकी सुध नहीं ले रहा है। जहां कमल कुंज के पत्थर उखड़े पड़े हैं, वहीं इसके बीच में चारों ओर झाड़ियां उग गई हैं। कमल कुंज में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। दरअसल 29 मार्च साल 2000 को इस कमल कुंज का उद्घाटन हरियाणा के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महावीर प्रसाद ने किया था। बता दें कि आपको सन्निहित सरोवर की सुंदरता को चार चांद लगाने और पर्यटन को लुभाने के उद्देश्य से इस कमल कुंज का निर्माण किया गया था, लेकिन आज इसकी हालत देखकर वाकई सवाल उठते हैं। कुंज बनाया था जिन्होंने राज्यपाल महोदय महावीर प्रसाद जी ने इसका उद्घाटन भी किया था, इसकी सुंदरता के लिए बनाने के लिए। और आज की जो दुर्दशा, उसकी दुर्दशा हो रही है। यहाँ पर वहाँ घास कबाड़ गंद इतना पड़ा है कि उधर जाते हुए आदमी कतराता है। इतनी इसकी दुर्दशा हो रही है और सन्निहित सरोवर पे इतनी गंदगी है, मैं बखान नहीं कर सकता। आने वाले जो यात्री होते हैं उनको देख करके बड़ा कष्ट होता है। जैसे अमावस्या ये यात्री बाहर से आते हैं, उसका जल तो कभी ग्रहण नहीं करते, चारों तरफ गंद पड़ा है। कई बार हमने प्रशासन से डिमांड की तो इधर में कोई भी ध्यान नहीं देता। मेरी प्रशासन से सरकार से यही मांग है कि इसकी सन्निहित सरोवर की तरफ सफाई का ध्यान दिया जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।